बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, दिस इज़ योर SST class and I am your SST teacher. Today we discuss chapter number 2, weather and climate. We already discussed about what is the difference between weather and climate and causes of climate. कि क्लाइमेट पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर को देखा, ओशन करंट को देखा, रेनफॉल था, इसके अलावा जो है एल्टीट्यूड नियर टू इक्वेटर, ये तमाम वो चीज़ें थी जिनकी वजह से क्लाइमेट पर फ़र्क पड़ता है। नाउ ओपन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 हेडिंग नंबर F, एयर प्रेशर। क्लाइमेट पर जो चीज़ें असर कर रही थी उसमें एक और चीज़ मौजूद है, वो है एयर प्रेशर या वज़न, दबाव, हवा का दबाव। नॉर्मली हम कहते हैं कि जी हवा का तो कोई दबाव ही नहीं होता, हवा का तो कोई वज़न ही नहीं होता, यानी क्योंकि हम उसको फील नहीं करते हैं। एयर मे नॉट सीम टू हैव एनी वेट बट इट डज। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट। Above each of us in a column of air several kilometers high. Actually, this column of air weight about 230 kilograms. यानी हवा जो है उसका वज़न होता है, और वो कितना वज़न होता है, वो तकरीबन एक कॉलम या एक लाइन की तरह अगर हम उसको देखें तो हमारी एक इंसानी बॉडी पर जो हवा का दबाव व प्रेशर बनता है वो 230 किलोग्राम्स के इक्वल होता है। दिस एयर प्रेशर इज़ नॉट स्टेडली, ये मुस्तकिल नहीं है, कभी हवा का दबाव कम और कभी हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। सम टाइम इट पासिस मोर हैवली ऑन द अर्थ दैन अदर टाइम्स, कभी हवा ज़्यादा भी चलती है और कभी कम भी चलती है। द एवरेज इज़ अबाउट 1 किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज़ स्क्वायर? आपको पता है, स्क्वायर सेंटीमीटर यानी अगर हम सपोज़ करते हैं कि किसी जगह में हमें हवा का दबाव मालूम करना है तो उसके हम 1 स्क्वायर पे कैलकुलेट करते हैं और फिर उस पूरे एरिया का हम मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बनता है। When the pressure is high, जब हवा का दबाव ज़्यादा होता है, the air is pushing down on the surface, तो हवा हमारे ऊपर या उस जगह पर दबाव डालती है, उसे नीचे की तरफ पुश करती है। द वेदर इज़ यूजली फाइन एंड ड्राई, जिसकी वजह से उस जगह का क्लाइमेट कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वेदर जो है वो फाइन और ड्राई खुश्क होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ लो, जब हवा का दबाव कम होता है, इट इज़ यूजली स्ट्रॉमी एंड वेट, तो वेदर कैसा हो जाता है, समंदर में तूफ़ानी हवाएं भी चलती हैं, इसके अलावा वेट भी हो जाता है। लास्ट यहाँ पे जो रीज़न लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के चेंज होने की वजह से भी क्लाइमेट पर फ़र्क पड़ता है। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स यूजुअली ब्लो ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड, इट इज़ यूजुअली कोल्ड बिकॉज दे ब्लो इन फ्रॉम द आर्कटिक और कोल्डर रीजन्स। जब हवाएं नॉर्थ की तरफ से चलती हैं तो ठंडी होती हैं। क्यों ठंडी होती हैं? क्योंकि वो समंदर के ऊपर से गुजर के आती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या नमी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये हवाएं जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं। इफ़ द विंड्स ब्लो अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ सी, दे पिक अप अ लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस अ रेनी क्लाइमेट। इफ़ द प्लेस फेसेस नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ यूजुअली कूल। इफ़ इट फेसेस साउथ, अगर हवाएं जो है वो साउथ की तरफ से चल रही हैं, इट इज़ यूजुअली वार्मर, ये गर्म होती हैं। प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट्स, और उन जगहों का क्लाइमेट जो है वो गर्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि चैप्टर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आप इसको ख़ुद से भी एक दफ़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसका होमवर्क देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।